हेलो वॉरियर्स, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और वॉरियर्स, ये जो कॉलेज है ना यार, कईयों के लिए ड्रीम है, पैशन है। और यार ये ना कई आईआईटीज में यार इसको जन्नत कहते हैं, जिसका नाम है आईआईटी रुड़की। यार जैसे इसका परसेप्शन है इस कॉलेज का, आईआईटी रुड़की का, क्या वो कॉलेज वैसा ही है? और इस चीज को है ना बहुत अच्छे से जो इंसान बता सकता है वो खुद उसका स्टूडेंट है। यानी जो उसके पूरे इंसाइट दे सकते हैं इन कॉलेजेस के, वो उसके स्टूडेंट्स होते हैं। तो यार ये जो आज का स्टूडेंट रिव्यू है वो आज आईआईटी रुड़की पे होगा। वेट 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 भैया, स्टूडेंट रिव्यू का सीरीज तो सूरज भैया किया करते थे, आप कैसे? तो यार आज तो मैं करूंगा यार ये वाला स्टूडेंट रिव्यू, बाकी सूरज भैया अपना करते रहेंगे। तो यार जो आईआईटी रुड़की का जो इंसाइट्स बताएंगे जो स्टूडेंट है, उनका नाम है नवतेज मिश्रा। ये खुद एक यूट्यूबर है और इनका चैनल का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वॉरियर्स, अब हम अपने वीडियो का सफर स्टार्ट करते हैं। तो यार आईआईटीज का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में जो चीज आती है वो आती है पढ़ाई। तो यार ये जो एकेडमिक्स है ये फैकल्टी के कारण काफी संभव होता है। यानी फैकल्टीज जो होती हैं उनके कारण एकेडमिक्स पर काफी फर्क पड़ता है और स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे। तो नवतेज, आप बता सकते हैं कि यहाँ की फैकल्टी कैसे सपोर्टिव है या नहीं है, और उनका वे ऑफ टीचिंग कैसा है? Thank you, College Options, for giving me opportunity to share my experience of IIT Roorkee. So talking about faculty, so the faculty's nature, मतलब जो नेचर फैकल्टीज का यार वो काफ़ी मतलब अच्छा है। और मतलब यार देखो, हर टाइप की चीज़ें होती है, ठीक है। कुछ फैकल्टी स्ट्रिक्ट होती है पर, और कुछ फैकल्टी बहुत कूल टाइप की भी होती है, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर या फैकल्टी इज़ नाइस, दे आर वेल एजुकेटेड। सबसे पहली बात तो ये कि जो पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री के बाद भी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाता है कुछ लोगों को, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और वे एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वहाँ पे लोग हैं। तो अगर तुम रिसर्च या फिर किसी और चीज़ में जाना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छी, इनसे अगर तुम जाके बात करते हो तो काफ़ी अच्छी एडवाइसेस देते हैं वो लोग तुमको। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी मुझको थोड़ी फैकल्टीज़ के बारे में। अगर मैं बात करूँ टीचिंग स्टाइल के बारे में, तो यार देखो, टीचिंग स्टाइल जो तुम्हारे स्कूल में होता था उससे थोड़ा अलग है। जो स्कूल के अंदर क्या होता था, अपन से बैठते थे, कुछ लोग मैम पर्सनल अटेंशन देती थी, अच्छा ये। तो फ्यू टीचर्स, मतलब कुछ टीचर्स आईआईटी के अंदर भी ऐसे पढ़ाते हैं, पर जो मोस्ट टीचर्स हैं वो बस अपनी स्लाइड्स लेके आते हैं, स्लाइड्स पढ़ाते हैं, अटेंडेंस लेते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो वॉरियर्स, आईआईटी का नाम सुनते ही एक और दूसरी चीज जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है वो आती है प्लेसमेंट। इसके हमने काफी सुना है कि प्लेसमेंट बहुत ज्यादा जाते हैं। 25 लाख का एवरेज पैकेज है, 30 लाख का एवरेज पैकेज है। तो नवतेज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका आईआईटी रुड़की का प्लेसमेंट स्टैट्स कैसा है, क्या एवरेज पैकेज रहता है और क्या क्या प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे? Talking about internships and placements, so when you are in third year, you can take internships from other, मतलब तुम internship के लिए कंपनीज आती हैं, तुम वहाँ जाके तुम टेस्ट वेस्ट कंडक्ट होते हैं, तुम सिलेक्ट होते हो, तुम इंटर्नशिप्स पे जा सकते हो, ठीक है। तो और तुम्हें उस इंटर्नशिप में अगर तुमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया कंपनी को, तो तुम्हें वो पीपीओ दे, तो अगर तुमने इस इंटर्नशिप पीरियड में अच्छा परफॉर्म किया तो तुम्हें पीपीओ ऑफर भी देती है कंपनीज, जो कि होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, ऐसे 25 लैक्स करीब। और प्लेसमेंट की बात करूँ तो यार देखो, प्लेसमेंट्स इस साल की प्लेसमेंट स्टैट्स थे कि 1.5 करोड़ प्लस पैकेज लगे थे 3 लोगों के। तो ये काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और एवरेज पैकेज सीएससी का कुछ 34 के आसपास होता है, ईसी का कुछ 23 आसपास होता है, इलेक्ट्रिकल का कुछ 20 आसपास होता है, एक एमएसएम का भी होता है, 21 के आसपास होता है। तो एवरेज ही पैकेज 25 इसके बीच में रहता है। तो मतलब प्लेसमेंट्स की बात मैं क्या ही करूँ, मतलब आईआईटी है तो मतलब प्लेसमेंट्स तुम्हारे फाइन हो जाते हैं। मोस्टली 90 to 95% लोग प्लेस्ड हो जाते हैं। जो बचे हुए रहते हैं वो खुद का स्टार्टअप खोलते हैं, या फिर कुछ और रिसर्च में जाना चाहते हैं, या फिर कुछ और गवर्नमेंट जॉब या इन सब में अप्रोच मारते हैं। अच्छा यार, हमने प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के बारे में जाना, और आगे वीडियो में बढ़ने से पहले यार मैं कहना चाहूंगा यार, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो का जो लाइक रेशियो रहेगा वो 100 है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि यार जो आईआईटी रुड़की का है उसके कोर्स एंड करिकुलम कैसा है, यानी किस तरीके के से इसकी कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं? कोर्स एंड करिकुलम इज कंसर्न, तो देखो कोर्स जो डिज़ाइंड है वो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइंड है, पहली बात तो, ठीक है। कि मतलब मुझे साइकोलॉजी और इंग्लिश और इन्वायरमेंटल साइंस सिखाई गई थी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जो कि मेरे ब्रांच से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम कोई इंजीनियर बन रहे हो, अगर तुम कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो वो इन्वायरमेंट को किसी तरह से हार्म ना करे। अगर तुम किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़ें। तो ये सब जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब हमको सिखाई जाती है। हमारा जो कोर्स बहुत अच्छे से डिज़ाइंड है। और एज फार एज करिकुलम इज कंसेप्ट, यार देखो बहुत अच्छे से पूरा 6 महीने डिज़ाइन होता है, ठीक है। तुम्हें पता भी नहीं चलता, रिक्रिएशन भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बोर भी नहीं होते, और पूरा ऐसे आराम से फ्लो में निकल जाता है पूरे सेमेस्टर। तुम्हें प्रॉपर ब्रेक्स मिलते हैं, तुम्हें प्रॉपर इवेंट्स मिलते हैं बीच बीच में, तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर लीडरशिप मिलती है। तो ऐसे बहुत अच्छे से करिकुलम डिजाइंड है। एज फार एज कोर्स सिलेक्शन इज कंसर्न, तो यार देखो कोर्स सिलेक्शन ऐसा है कि तुम्हें पहले ऑटो सिलेक्शन मिलता है, मतलब कि तुम्हें ये कोर्स पढ़ना रहता है, ये तुम्हारा वो रहता है।
तुम ऐसा कर सकते हो कि कुछ को चेंज कर सकते हो कि क्योंकि एक्चुअली जो पूरी चीज़ें वर्क करती हैं वो क्रेडिट पे बेस्ड वर्क करती हैं कि जो तुम्हारे क्रेडिट स्कोर है वो एक पर्टिकुलर रीच कर जानी चाहिए 4th ईयर तक, तभी तुम्हें वो सर डिग्री देंगे। तो वो जो क्रेडिट स्कोर पाने के लिए तुम अगर कुछ सब्जेक्ट को रिप्लेस करके ला सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो ऐसा करा जा सकता है। ऐसे कुछ लोग करते हैं, सेकंड ईयर में 4 सब्जेक्ट्स रखते हैं, थर्ड ईयर में कुछ बढ़ा देते हैं, या फिर ऐसा रखते हैं कि सेकंड फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को करते हैं, थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स कम कर लेते हैं। तो ऐसा तुम कर सकते हो। तो ये कोर्स सिलेक्शन की बात हो गई। तो यार हमने कोर्सेज एंड करिकुलम की हमने अभी बात कर ली है। नवतेज ने हमें बताया कि इसके जो कोर्सेज जो है इस तरीके से डिज़ाइन है कि अगर हमें मान लीजिए अगर फर्स्ट ईयर में ज़्यादा टाइम है तो हम 5-6 सब्जेक्ट ले सकते हैं, सेकंड ईयर में थोड़े से कम ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं DTU की बात करूँ तो यार ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ कोर्सेज है, आपको 6 पर सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने ही होंगे। तो नवतेज, IIT रुड़की का रिसर्च और इंडस्ट्रियल अप्रोच कैसा रहता है, यानी इसको रिसर्च अप्रोच कैसा है? क्योंकि हमने काफ़ी अभी न्यूज़ में सुना है कि कई सारे IITs है जो कोविड-19 को लेके काफ़ी कुछ बना रही है। तो यार IIT रुड़की का जो रिसर्च फैसिलिटीज़ है वो कैसा है, आप जरा इसके बारे में बताइए। तो यार देखो, रिसर्च जो IIT स्टैब्लिश हुई थी रिसर्च के लिए, पहली बात तो, और ऊपर से जो रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। तुम बाहर जाके किसी भी यूनिवर्सिटी से आके पढ़ सकते हो। यहाँ का कोई एक सेमेस्टर, एक ईयर ड्रॉप करके अगर तुम्हें कोई वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है अच्छी, तुम किसी भी IISc या कोई भी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो। वहाँ जाके तुम अपना एक जो भी है कुछ कर सकते हो अपने समर ब्रेक में। तुम प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हो, प्रोफेसर से तुम बात कर सकते हो। और अगर R&D की मैं तुम्हें अभी कुछ चीज़ें कोरोना के टाइम में बताऊँ तो यार देखो, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। एक शील्ड बनाई गई थी, वेंटिलेटर्स बनाए गए थे, एक AI स्कैनिंग से कोरोना को डिटेक्ट करने की चीज़ एक प्रोफेसर ने बनाई थी। तो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को रिलेटेड हैं। और अगर तुम कोडिंग स्टफ से ज़्यादा कुछ रिलेटेड करते हो तो कोडिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कोडिंग का लेवल काफ़ी अच्छा है वहाँ पे IIT रुड़की में। तो यार ये IIT रुड़की का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है? क्योंकि 2000 में IIT में कन्वर्ट हुआ था ये कॉलेज, और तब से 20 इयर्स हो चुके हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वैसी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है? अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यार देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना है, बस थोड़ा पुराना है, पर वो तुम्हें एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फील देता है। क्योंकि जब तुम मेन बिल्डिंग देखोगे IIT की तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। जब भी हम हर बार देखते हैं तो हमें हर बार बहुत अच्छी लगती है वो चीज़ देखने में। तो टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पुराना है क्योंकि वो पहले बना हुआ था। 1854 का कॉलेज है, 2001 में ही वो IIT बना है। तो जो हॉस्टल्स हैं कुछ पुराने हैं, कुछ अभी नए हॉस्टल्स भी बने हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। IIT रुड़की में लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, यानी लाइब्रेरी में बुक्स कितनी हैं और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइब्रेरी का, आप क्या उसके बारे में बता सकते हैं? टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी, तो यार देखो, लाइब्रेरी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया है। पूरी लाइब्रेरी डिजिटलाइज्ड है, 3 लाख प्लस कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और 8000 प्लस डिजिटल जर्नल्स है। ये सब तुम उनकी वेबसाइट पर आके देख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और एक लॉन्च टाइप का एरिया भी है जहाँ पे सोफे हैं, तुम वहाँ रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है। एक साइबर कैफे टाइप की भी चीज़ बनी हुई है जिसमें यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं कम से कम 50-60 करीब। वहाँ बैठ के तुम, अगर तुम्हारे पास खुद का लैपटॉप नहीं है तो तुम वहाँ जाके भी कर सकते हो। तो जो मोस्ट बुक्स को यूज़ करते हैं हम वहाँ से इशू करके करते हैं, जो 6 मंथ की बेसिस पे होती है। तो लाइब्रेरीज हमारी काफ़ी अच्छी है। और 24 एक रीडिंग रूम अलग टाइप का है जहाँ जो 24 आवर्स खुला रहता है। लाइब्रेरी जब एग्ज़ाम से 15 दिन पहले 24 आवर्स खुली रहती है। जब गर्मियों का टाइम आता है तो हमारे हॉस्टल्स में तो AC है नहीं, तो हम लाइब्रेरी। तो यार कॉलेज के अंदर सिर्फ एजुकेशन नहीं होती है, एकेडमिक्स नहीं होती, कुछ स्पोर्ट फैसिलिटीज़ भी होती है। तो यार IIT रुड़की में स्पोर्ट फैसिलिटीज़ कैसी है, यानी स्पोर्ट के बारे में आप बताइए। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज की बात करें तो 2 टेनिस लॉन्स हैं और एक पूरा बैडमिंटन कोर्ट्स है, इसमें 4 कोर्ट्स हैं और स्विमिंग पूल है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स की सारी कवर्ड है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में नहीं होती है, एकेडमिक ज़्यादा फोकस करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में एक NSO9 की चीज़ होती है नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो तुम्हें फर्स्ट ईयर में NSO के अंदर जाना पड़ता है कि एक मतलब प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी पड़ती है, उसके कुछ क्रेडिट्स होते हैं, ग्रेड होती है। तो स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती है। तुमको बस अंदर होना चाहिए कि मुझे चीज़ सीखनी है, तो तुम जाके सीख सकते हो, ठीक है। जिम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हर हॉस्टल के अंदर बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, हर हॉस्टल के अंदर वॉलीबॉल, कुछ हॉस्टल के अंदर वॉलीबॉल कोर्ट्स हैं, ग्राउंड्स हैं फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। तो बहुत मतलब स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्लब भी हैं जहाँ पे तुम इंडोर स्पोर्ट्स खेल सकते हो, तुम फुटबॉल, कैरम, पूल, स्नूकर ये सब सीख सकते हो। PSP भी है, मतलब जो प्ले स्टेशंस होते हैं वो सब भी इंस्टॉल्ड हैं कुछ हॉस्टल के अंदर, और एक स्टूडेंट्स क्लब है वहाँ पे तुम खेल सकते हो पेड बेसिस पे। यार IIT रुड़की की हॉस्टल लाइफ कैसी है, मैथ्स की क्वालिटी क्या है, यानी मैथ्स फूड की क्वालिटी क्या है, कैंटीन की क्वालिटी क्या रहती है?
टॉकिंग अबाउट मेस एंड कैंटीन, तो यार देखो मेस का खाना की बात करूँ तो मेस कभी कभी खाना अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है, ठीक है, ये हर बात की, ठीक है, ऐसा होता है। टोटल 14 हॉस्टल से 14 हॉस्टल की 14 मेस है, तो अगर तुमको खाना कहीं और का अच्छा पता चल गया कहीं और का बना हुआ है तो तुम वहाँ जाके खा सकते हो। टॉकिंग अबाउट कैंटीन्स, तो यार हर हॉस्टल के अंदर 2 कैंटीन्स है, एक होती है नाइट, एक होती है मॉर्निंग वाली कैंटीन। तो मॉर्निंग कैंटीन 2 कैंटीन्स हैं, कैंटीन्स में बेस्ट मिलती हैं सारी चीज़ें देखो, और कुछ हॉस्टल की कैंटीन कुछ ज़्यादा फेमस है तो वहीं जाके ऐसे कुछ तुम्हें खाना वाना हो तो वहीं जाके खाते हैं। तो ये सब चीज़ें, और हर हॉस्टल के अंदर एक जूस सेंटर भी है। तो हॉस्टल के अंदर ही सारी चीज़ें, ठीक है, तुम्हें सच बताऊँ, बार स्टेशनरी जो भी तुम्हें करना है सब हॉस्टल के अंदर ही है। और ये जो कॉलेज में हमारे इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने में मदद करता है, या जो हमारे इंटरेस्ट के जो हमारा जो इंटरेस्ट है उसमें हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कितनी क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, इस चीज़ को बताने के लिए क्लब्स होते हैं। तो यार आईआईटी रुड़की में कौन कौन से क्लब है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? टॉकिंग अबाउट क्लब्स, तो देखो क्लब्स कुछ 50-40 प्लस क्लब्स हैं, ठीक है, और क्लब्स 2 कैटेगरीज में है मोस्टली, की एक होती है कल्चरल ग्रुप्स और एक होते हैं तुम्हारे टेक्निकल ग्रुप्स। कल्चरल ग्रुप्स के अंदर तुम फोटोग्राफी हो गई, सिनेमैटिक सेक्शन हो गया, मूवीज़ बनानी सीखनी है, ड्रामेटिक्स, स्टैंड अप कॉमेडी, डांस, और जितनी भी कवर्ड है, डांस, ड्रामेटिक्स, सब कुछ कवर्ड है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, ठीक है, कोई सब कुछ कवर्ड है। और टॉकिंग अबाउट टेक्निकल, तो यार टेक्निकल के अंदर तुम सब कुछ है, एक MDG है जहाँ पे तुम ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो, एक SDS है जहाँ पे तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख सकते हो, एक IMG है जहाँ पे भी तुम वेब डेवलपमेंट और इन सब चीज़ें सीख सकते हो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। और जो IIT रुड़की की एक वेबसाइट है वो चैनल आई मेंटेन करता है, मतलब जो IMG है वही मेंटेन करता है, तो स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और भी बहुत सारे तुम रोबोटिक्स सीख सकते हो, और भी बहुत सारी टेक्निकल ग्रुप्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो पूरे 4 साल की पढ़ाई के अंदर से पढ़ाई तो होती नहीं है, कुछ मज़े भी होते हैं। तो मज़े के लिए हमारा जो एक ऑफिशियल मज़ा जो देता है कॉलेज, वो उसका नाम होता है फेस्ट। तो यार आईआईटी रुड़की का फेस्ट कैसा है और कितना अच्छा है, आप जरा इसके बारे में बताइए। अबाउट फेस्ट, देखो फेस्ट बहुत सारे चलते रहते हैं, बीच में छोटे छोटे फेस्ट होते रहते हैं, पर मेनली 2 फेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज थॉमसो, उसके अंदर कुछ 150+ इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के लोग आते हैं, अपना अपना टैलेंट शो करते हैं, बहुत सारी फेमस सेलिब्रिटीज़ आते हैं। इस बार जो भी नौटियाल, सलीम सुलेमान और नेजी आए थे, और भी बहुत सारे मतलब यूट्यूबर्स, और ये सब बहुत सारे, मज़ा आता है, पूरा कैंपस चमकता है उस टाइम, तो बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही कॉग्निजेंस होता है जो कि होता है टेक्निकल फेस्ट, जिसके अंदर दूसरे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आते हैं, अपने अपना टैलेंट शो करते हैं, अपने अपने जो भी रोबो वॉर्स या फिर जो भी चीज़ें होती हैं रोबोटिक्स से रिलेटेड, वो सब अपना शो करते हैं उसमें भी काफ़ी सारे प्रो नाइट्स होती हैं और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, ठीक है। बीच में छोटे छोटे इवेंट्स होते रहते हैं, NSS के हो गए, ECEL के हो गए, कुछ लीडरशिप टॉक्स हो गई, कुछ और कोई हमारे एल्यूमिनीज की मीट हो गई, तो ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स चलते रहते हैं। तो एक और चीज, इसकी यार फीस कितनी है, यानी आईआईटी रुड़की की जो फीस है वो क्या रहती है? फीस की बात करूँ तो यार देखो 11 to 12 lakhs मेरी फीस है, ये मैं जनरल कैटेगरी की फीस बता रहा हूँ। और अगर तुम किसी और दूसरी कैटेगरी में हो तो तुम्हारी 2/3 फीस रिडक्शन या फिर कुछ फुल फी रिडक्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो नतीज, तो हमने ये सारी चीजें देखी कि फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है। तो यार आप मुझे बता सकते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या आपको लगे आईआईटी रुड़की के? टॉकिंग अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, तो देखो प्रोज मैंने तुम्हें अभी तक सारे बता दिए, एक ही बस छोटा सा कॉन है, वो भी कॉन नहीं है। थोड़ी सी लोकेशन बस ऐसी है कि जो रुड़की है वो थोड़ा सा, मतलब जैसे तुम दूसरा आईटी से कंपेयर करोगे तो थोड़ा प्राइम लोकेशन पर नहीं है, पर घूमने के लिए बेस्ट जगह है। घूमने के लिए मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, तुम कहीं भी जा सकते हो, हमारी आउटिंग चलती रहती है। लोकेशन थोड़ी सी पीछे आती है पर ठीक है, मतलब सारी कंपनीज आती हैं और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, और कोई कौन नहीं है, बस एक ही। सो थैंक यू नवतेज आईआईटी रुड़की का रिव्यू करने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई भी नई वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई दूसरा स्टूडेंट रिव्यू चाहिए किसी भी कॉलेज का तो आप उसको भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉलेज ऑफ जरूर सब्सक्राइब करो।